वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आर एस सर के यूट्यूब चैनल पे। और अब हम बात करेंगे, ये आज का क्लास नंबर आपका सेकंड है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अपन प्रैक्टिस करेंगे इस वाली क्लास में। तो फटाफट से सारे के सारे बच्चे लाइव आ जाएं ताकि अपन स्टार्ट कर सकें, बिल्कुल टाइम पे अपन क्लास को स्टार्ट कर सकें। सारे के सारे बच्चे लाइव आ जाएं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक बात मैं आप सभी लोगों को बता दूं, जो भी बच्चे लाइव आ चुके हैं, कि जो भी बच्चा नेवी, एनडीए, एयरफोर्स तीनों की जो प्रिपरेशन कर रहा है, किसी भी एग्जाम की, इनमें से किसी भी एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहा है, तो ये क्लास बेटा आप लोगों के लिए ही है। आप क्लास को सपोर्ट करिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप क्लासेस का लेवल देखिएगा, क्वेश्चंस का लेवल देखिएगा, आपको अपने आप ही अंदाजा हो जाएगा कि ये जो लेवल है क्वेश्चंस का, वो आपको किस में पूछा जाएगा। हर लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। और इस कंटेंट को बेटा तैयार करने में बहुत हमारे को मेहनत लगती है। अगर आपको भी लगता हो कि यार सर वास्तव में मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ एक शेयर तो बनता ही है। आप क्लास को शेयर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। जो बच्चे जहाँ पे गलत ट्रैक पर हैं, वो बिल्कुल सही ट्रैक पर यहाँ पर आ सकते हैं, ठीक है। चलो जी, तो मैं डिस्कस करता हूँ। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बेटा प्रैक्टिस की क्लास है, और प्रैक्टिस की क्लास ही पहली क्लास है आज, है ना। ये पहली क्लास है आज आपकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रैक्टिस सेशन है, और प्रैक्टिस सेशन ये पहली क्लास आपकी होगी। आगे मैं आपको बात बताऊं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते हैं ताकि सारे बच्चे आ जाएं, उसके बाद में स्टार्ट करेंगे। अगर किसी बच्चे ने हमें अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया है, तो आप मुकेश कुमार कुमावत के नाम से सर्च करिएगा, ऐसी फोटो आपको दिखेगी, फॉलो करिएगा। मेरी आगे आने वाली क्लासेस के लिए नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अगर किसी बच्चे को अनअकैडमी पर प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना हो, तो ये 1 मंथ, 3 मंथ और 6 मंथ के चार्जेस है। लेकिन अगर आप ये वाला कोड अप्लाई करते हैं, RSR लाइव कोड अप्लाई अगर आप करते हैं, तो इससे आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। और इससे फ़ायदा आपका ये है कि आप कॉन्सेप्ट के साथ में प्रैक्टिस कर सकते हो, और उससे भी बड़ी बात यह है कि एक ही कोड को यूज करके आप फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश की क्लासें, रागा की क्लासें, पूरी की पूरी क्लासेस वहां पर एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर किसी बच्चे को हमारा PDF चाहिए होगा, जो भी बोर्ड पर हम जो चीज़ें लिखते हैं, तो उसका PDF आपको टीम स्पेस RSR हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा। और आज की जो हमारी क्लासेस हैं, थोड़ा सा उसमें टाइम हमने चेंज कर दिया है, थोड़ा सा टाइमिंग चेंज है, और वो टाइमिंग केवल 2 क्लास का ही चेंज है, 12:15 और 2:30 पर। इनके बीच में आपको फिजिक्स का प्रैक्टिस सेशन आज आपसे प्रोवाइड हो जाएगा। जल्द ही आपको हम टेलीग्राम पे अपडेट दे देंगे इसका, फिजिक्स का प्रैक्टिस सेशन, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। चलो भाई, जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं, ठीक है ना। हाँ बेटा, प्रैक्टिस YT पर हो रही है, जहां पे आपको पसंद आए ना, वहां पे आप प्रैक्टिस करिएगा। अनअकैडमी पे करना चाहे अनअकैडमी पे कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पे करना चाहें, यहाँ पे हमारे साथ में प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। जस्ट इसके बाद में भाई बहुत शानदार वाली क्लास आपकी आने वाली है, और वो संजय सर की क्लास आने वाली है, इंग्लिश की क्लास, गोल्डन रूल्स ऑफ ग्रामर, इसकी क्लास आपके आने वाली है। उसके जस्ट बाद में जो क्लास आपकी आएगी, वो आएगा इंग्लिश वोकेब की क्लास आएगी। वोकेब आप एक बार इस क्लास में आके तो देखिएगा, आपको बेटा सर मतलब चैलेंज करते हैं कि क्लास के अंदर ही याद करा दूंगा। 25 वर्ड्स पढ़ाते हैं, ओनली 25 वर्ड्स 1 घंटे में, और क्लास के अंदर ही आपको याद हो जाएंगी सारी की सारी चीज़ें, ठीक है ना। चलो जी, आ जाओ बेटा, फटाफट से आ जाओ सारे के सारे बच्चे। अगर आपको लगता है कि यार क्लास को शेयर करना चाहिए, और क्लास को शेयर करके हम सर को सपोर्ट कर सकते हैं, बस केवल इतना सा चाहिए हमारे को, और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। चलो जी, क्लास को शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिएगा, और स्टार्ट करते हैं आज का कार्यक्रम। चलो जी, ये पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, इसका PDF आपको टीम स्पेस RSR पर मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल। पहला क्वेश्चन, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, यदि इस इक्वेशन के मूलों का गुणनफल अगर -1 है, तो m की वैल्यू क्या होगी। तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि सर मूलों का जो गुणा होता है, वो तो क्या होता है, C/A होता है, और C की वैल्यू क्या है सर आपके पास, 2m-1/m, ये होता है आपके पास C/A, इक्वल टू कितना है सर, -1 है। तो इससे 2m-1 बराबर -m आ जाएगा। इधर ट्रांसफर करोगे तो m की वैल्यू आप काउंट कर पाओगे तो 1/3। बेटा मैं आपसे एक बात ये भी कहूँगा कि जो भी बच्चा क्लास को देख रहा है, और अगर आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, तो अपने आप से कंपटीशन रखिएगा। साथ में जो भी बच्चे आपकी क्लास देख रहे हैं ना, उन बच्चों से आप कंपटीशन रखिएगा, ठीक है। और जब भी क्वेश्चन आपके सामने आए, आप क्वेश्चन को सोल्व करके आप क्वेश्चन का आंसर कमेंट जरूर करें, ठीक है ना। हाँ जी, क्लियर हुआ बेटा, बिल्कुल क्लीन दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल क्लीन, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, ठीक है ना। चलो जी,
चलो जी आगे बेटा, कितने फॉलोवर्स हैं, मतलब अगर आप ये इस टेलीग्राम चैनल पर अगर देखोगे तो शायद मेरे हिसाब से 22 या 23 हजार फॉलोवर्स हैं इसके ऊपर, ठीक है ना, ये आप ज्वाइन कर लीजिएगा। चलो जी, ये रहा अगला क्वेश्चन, आपको दे रखा है ए के किस मान के लिए समीकरण के मूलों का योग शून्य है। अब भाई समीकरण के मूलों का योग शून्य मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, और अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 तो कहाँ होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, ये होता है माइनस का b अपॉन ए बराबर 0, इसका मतलब b बराबर 0 की कंडीशन लगा दो, और b क्या है आपके पास x का गुणांक, इसको 0 के बराबर कर दो। जब आप इसको 0 के बराबर करोगे तो कितना आएगा 2 माइनस ए माइनस का ए स्क्वायर बराबर 0, इससे आपका ए स्क्वायर प्लस का ए माइनस का 2 बराबर 0। अगर आप a की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं ए स्क्वायर प्लस का 2a माइनस का a माइनस 2 बराबर 0, तो यहाँ से a की वैल्यू आपके पास माइनस का 2 और a बराबर कितना आएगा 1। तो आप देख लो बेटा a की वैल्यू 1 और -2 कहाँ पे है, b ऑप्शन में है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो कौन सा ऑप्शन आएगा, b ऑप्शन आएगा। बेटा बात आपके समझ में आ रही होगी। अगर आप अच्छे लेवल से प्रिपरेशन करेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको डील करना आना चाहिए, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। चलो जी आगे वाला क्वेश्चन आपके पास समीकरण के मूलों का अंतर आपको बताना है। समीकरण के मूलों का अंतर, समीकरण के मूलों का अंतर मतलब अल्फा माइनस बीटा, और मैंने आपको ये बहुत अच्छे तरीके से बताया कि सर ये क्या होता है, अंडर रूट डी अपॉन ए होता है, कल की क्लास में डिस्कस किया था। अल्फा माइनस बीटा जो होता है वो अंडर रूट डी अपॉन ए के बराबर होता है। तो अंडर रूट डी अपॉन ए कर दो आप। अंडर रूट डी का मतलब क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट अपॉन क्या कर दो, ए कर दो। तो b की वैल्यू -7, 7 का स्क्वायर करोगे 49 प्लस आपके पास 36, और अपॉन कितना आ जाएगा, a की वैल्यू 1 है। जब आप इसका स्क्वायर रूट करोगे तो क्या पाओगे, इसको अगर आप ऐड करते हो तो आपके पास स्क्वायर रूट 85 आया, स्क्वायर रूट 85। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा वो कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर। मतलब 300 बच्चे लाइव है और लाइक उतने भी, लाइक उससे भी कम है। क्या बात है सर, प्यार जुटाई सही मतलब है आप लोगों के लिए कितनी मेहनत करते हैं, थोड़ा सा सपोर्ट हमारे से अगर आप आधी मेहनत भी आप कर लोगे ना बेटा, कोई भी कंपटीशन एग्जाम क्लियर हो जाएगा आपका। अब देख लो, चलो जी आगे लेकर चलता हूँ। आगे आपको दे रखा है मूलों का हरात्मक माध्य। एक बार ध्यान देना कि अगर मैं बात करूँ मूलों का समांतर माध्य, अगर मूल होते हैं अल्फा और बीटा, तो मूलों का जो समांतर माध्य होता है उसको लिखते हैं अपन एम, अर्थमेटिक मीन, और वो होता है आपका अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 होता है। और मूलों का जो जियोमेट्रिक मीन होता है गुणोत्तर माध्य, वो होता है अंडर रूट अल्फा बीटा। और हार्मोनिक मीन जो होता है हरात्मक माध्य, वो होता है आपका 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, ये आपके पास होता है। तो यहाँ से अपन क्या काउंट करेंगे, ये जो इक्वेशन आपके पास है, इस इक्वेशन से अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है 8, भाई मूलों का योग होता है माइनस का b अपॉन ए, और मूलों का गुणा क्या होता है 4। आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो तो कितना आ जाएगा आपके पास 8/8, और कितना आ जाएगा 1। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो कितना आ जाएगा 1। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। हाँ, बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन आंसर नहीं दिया है, बिल्कुल मौन की कंडीशन के अंदर वो बैठे हुए हैं। बेटा जब क्वेश्चन सोल्व कर लेते हो तो यार मतलब लिखने में शर्म थोड़ी आती है चलो जी, चलो जी आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि समीकरण के मूलों का योग उनके अंतर का आधा हो तो a इंटू सी की वैल्यू क्या होगी। क्या दे रखा है, समीकरण के मूलों का योग, समीकरण के मूलों का योग ऐसा है ना, उसके अंतर का आधा हो, अंतर का आधा ऐसा, समीकरण के मूलों का योग अंतर के आधे के बराबर है, मतलब बात ऐसी है भाई, है ना। इसका आधा करोगे तब आएगा। समीकरण के मूलों का योग उसके अंतर का आधा है, आधे के बराबर है, ठीक है। तो आप क्या करोगे ऐसे केस में, आप जानते हो भाई ये क्या होता है, a माइनस बी क्या होता है, a माइनस बी जो होता है, इस 2 को इधर ट्रांसफर करो, 2 अल्फा प्लस बीटा बराबर आपके पास ये होता है आपका अंडर रूट डी अपॉन ए होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो और स्क्वायर कर दो तो कितना आ जाएगा आपका 4a स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और बराबर d आ जाएगा। यहाँ पे वैल्यू पुट करो 4 इंटू ए स्क्वायर, a की वैल्यू कितनी है a ही है, तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस b अपॉन ए होता है। आप स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 16/a स्क्वायर बराबर आपके पास d की वैल्यू क्या होती है b स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना। b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है 4, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ठीक है। अब आप आराम से काउंट कर सकते हो
ये आ जाएगा आपके पास 64 बराबर 16 माइनस 4AC। आप AC की वैल्यू काउंट करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, इसको इधर ट्रांसफर करा 16 माइनस 64/4 मतलब 32 बटे माइनस के 32, इसमें से इसको माइनस कर दो, माइनस का 48 आएगा, माइनस का 48/4 मतलब कितना, माइनस के 12, -12। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा ऑप्शन आया, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन। अब यार एक बच्चे ने कमेंट किया है सर नेवी स्पेशल पढ़ाइए। यार मैं मतलब आपके जब कमेंट देखता हूँ ना कई बार मुझे यार बहुत ऐसे हंसी सी आती है, हैं नेवी स्पेशल। अब नेवी के अंदर कहाँ स्पेशल वहाँ लगा हुआ आता है क्या, क्वेश्चन के आगे एन लगा हुआ आता है क्या नेवी के लिए, है वो पढ़ा दूँ फिर। चलो यार, चलो आगे वाला क्वेश्चन। मतलब यार थोड़ा सा सिस्टमेटिक होइए आप। मतलब देखो मैं कई बार ऐसे बोलता हूँ ना, अगर आपको ये जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ना, आप ऑफलाइन के अंदर जाके देख लेना, ऑफलाइन में कोई अगर ऐसा पढ़ा दे तो आपको, ठीक है ना, इतने सारे क्वेश्चन, इतना कंटेंट, मुझे खुद को एक स्लाइड बनाने में 2 घंटे लगते हैं। खैर आपकी इच्छा। चलो जी, यदि समीकरण के मूलों का योग -1 है तो मूलों का गुणा क्या होगा। बिल्कुल दिमाग घुमाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन सिंपल भी है। मूलों का योग क्या होता है, मूलों का योग होता है -b/a और बराबर में कितना है, -1। ये माइनस से माइनस गया मतलब b बराबर क्या है, a है। b बराबर a मतलब ये a और ये b, ये दोनों बराबर है। इसका मतलब a + 1 बराबर कितना आएगा, 2a + का 3 आएगा। यहाँ से आपके पास a बराबर कितना आया, -2 आया। a की वैल्यू -2 आ गई। आपको क्या पूछा है, गुणा, और गुणा क्या होता है बताओ, c/a होता है ना। c की वैल्यू कितनी, 3a + 4/a की वैल्यू a + 1। यहाँ पर आप a की वैल्यू -2 रखो तो माइनस का 6 + 4 -2 बटा -1। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा ऑप्शन आएगा, सी ऑप्शन। आया बेटा, हाँ चलो जी, ये है भाई धुरंधर बच्चे हैं। क्लीन नहीं दिख रहा है, क्या बात है, अब क्लीन कहाँ से करूँ इसके। यार कैसे कैसे बच्चे हैं। वह समीकरण जिसके मूलों का योग -1 है, मूलों के व्युत्क्रमों का योग 1/6 है, वो होगी। मूल क्या होते हैं अपने पास, मूल होते हैं आपके पास बेटा एनडीए का जब फॉर्म आएगा उसके अंदर आपको और पता चल जाएगा। क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चंस का लेवल। यहाँ पर मूलों का योग आपके पास मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना है भाई, -1। मूलों के व्युत्क्रमों का योग मतलब 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर कितना है, 1/6। आप एलसीएम लेके जब सोल्व करेंगे अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा बराबर 1/6। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा बराबर -1 रखोगे तो अल्फा बीटा बराबर -6 आएगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई। भगवान का दिया हुआ सब कुछ अपने पास है, बस कमी है तो सर आपके प्यार में। x² माइनस मूलों का योग करोगे तो आपके पास 1 × x माइनस मूलों का गुणा बराबर 0। x² + x - 6 आपके पास क्वेश्चन का राइट आंसर, और वो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, पहला ऑप्शन आ जाएगा। आया, बहुत सारे बच्चों के इस क्वेश्चन का राइट आंसर आया। एक बच्चे ने, सुमित कुमार शर्मा ने आंसर दिया बी ऑप्शन। बेटा थोड़ा सा एक बार पूरा कंसंट्रेशन होके फिर क्वेश्चन को करिएगा, है ना। चलो जी, आगे लेके चलता हूं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ, और बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। चलो जी, अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, देन इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। मैंने करवाया था, कल की क्लास में भी ये क्वेश्चन करवाया था, अगर आपको याद हो तो, ठीक है ना। चलो जी, आप मुझे आंसर देंगे बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, फटाफट से कमेंट करो। देखिए क्या आएगा, मेरे बताने से पहले क्या आंसर आपके पास इस क्वेश्चन का आएगा, बताओ फटाफट से बोलो। कमॉन 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 कमॉन, बोलो भाई क्या होगा आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सी ऑप्शन बिल्कुल लॉक कर दिया जाए, सी ऑप्शन को लॉक कर दिया जाए। चलो क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। बेटा आप इसमें ऐसा चेक करो कि ये जो इक्वेशन है इसके रूट अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा 5/2 होगा, और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होगा। आप इन दोनों में से जब अल्फा बीटा कॉमन लेते हैं तो ये अल्फा प्लस बीटा आपका बच जाता है, अल्फा इंटू बीटा 3/2 और अल्फा प्लस बीटा आपके पास 5/2, मतलब 15/4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और वो कौन सा ऑप्शन आपके पास आया, सी ऑप्शन आया। ठीक है, चलो जी, क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। अच्छा 20 सेकंड देते थे चलो अच्छा, पैसे प्रैक्टिस, चलो कोई बात नहीं है, मतलब मैं टाइम दे दूंगा आपको क्वेश्चन को सोल्व करने का। एक बार समझ लो, ध्यान से समझ लो।
आपके पास ये क्वेश्चन है और इसमें दे रखा है कि इस इक्वेशन के रूट अल्फा और बीटा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। चलो जी, मैं देखना चाहूंगा कि कौन सा बच्चा सबसे पहले आंसर दे पाता है इस क्वेश्चन का, कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का सबसे पहले आंसर दे पाता है, देखें। ठीक है, चलो बोलो बोलो फटाफट से, फेंको अपने अपने आंसर फेंको बेटा। क्या आएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, क्या आएगा इस क्वेश्चन में सही आंसर, क्या आएगा फटाफट से हैं चलो जी जवाब दो भाई, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। डी ऑप्शन दिया, एक बच्चे ने बी दिया है, कुछ बच्चों ने सी भी दिया है, 100% सी ऑप्शन। अच्छा चलो देख लेते हैं। आप यहाँ से इन दोनों को प्रोडक्ट करिए, इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा और प्लस आपका क्या आएगा 1 आएगा। क्लियर है, अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए, सी की वैल्यू सी, ए की वैल्यू ए, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए होती है, पहले से माइनस है तो प्लस आएगा, बी अपॉन ए और प्लस का 1 आएगा। आप एलसीएम जब लेते हो इसका तो क्या आ जाएगा आपके पास, ए प्लस का बी प्लस का सी अपॉन ए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन। ठीक है, हाँ जी बहुत ही शानदार, बहुत बच्चों ने क्वेश्चन का सही आंसर दिया। ए ऑप्शन कैसे दिया, ए ऑप्शन बताऊं आपने क्यों दिया है, क्योंकि आपने अल्फा प्लस बीटा को माइनस बी अपॉन ए लिखा होगा, माइनस बी अपॉन ए होता तो है लेकिन वो यहाँ पे प्लस होता है तब होता है, ठीक है ना, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस आ गया तब अल्फा प्लस बीटा बी अपॉन ए ही होगा बेटा, है ना। चलो जी आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। आपको दे रखा है यदि ये जो इक्वेशन है इसके मूलों का अंतर अगर 1 हो तो आप मुझे बताओ कि पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर की वैल्यू आपके पास किसके बराबर होगी। बहुत ही शानदार सा सवाल है बेटा, ठीक है, बहुत ही बढ़िया सा सवाल है। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, इस समीकरण के मूलों का अंतर अगर 1 हो तो इसकी वैल्यू आपको बतानी है। ये एनडीए के अंदर, एनडीए के लायक सवाल है भाई, लगाइए इस सवाल को, लगाइए क्या होगा आपके पास। ठीक है, चलो जी बताओ बताओ बताओ। आप ये देखिएगा समीकरण के मूलों का जो अंतर होता है वो क्या होता है, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा बराबर होता है अंडर रूट डी अपॉन ए होता है, ठीक है ऐसा। और ये आपके पास किसके बराबर है, 1 के बराबर। इसका मतलब d बराबर कितना आएगा, ए स्क्वायर, और d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, और बराबर कितना आएगा, ए स्क्वायर। लो जी अब बन गई कंडीशन, लगा दो, बना दो कंडीशन। b की वैल्यू क्या है, माइनस p, तो इसका मतलब p स्क्वायर माइनस आपके पास 4q बराबर a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, x स्क्वायर का गुणांक। तो p स्क्वायर आपको क्या पूछा है, देखो आपको ये पूछा है p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर की वैल्यू आपको निकालनी है। तो यहाँ से तो देखो आपके पास कुछ बन रहा है क्या, यहाँ से आपके पास कुछ बन नहीं रहा है। पी स्क्वायर माइनस 4q बराबर आपके पास 1 आ रहा है, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए क्या किया जाए, इसको बनाने के लिए देखो क्या करें, है ना, पी स्क्वायर बराबर इसको 1 प्लस का 4q में लिख लेता हूँ, है ना। तो आप ये रखो पी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हो। पी स्क्वायर की वैल्यू जब आप यहाँ पे पुट करोगे तो क्या बनेगा आपके पास 1 प्लस का 4q प्लस 4q स्क्वायर। और सर ये क्या चीज़ है, ये चीज़ है सर 1 प्लस 2q का होल स्क्वायर। थोड़ा सा उलझाया हुआ क्वेश्चन था, 1 प्लस 2q का होल स्क्वायर, बहुत ही प्यारा सा सवाल, ठीक है। ऐसे थोड़ा सा घुमा दिया जाता है क्वेश्चन को, ठीक है। चलो जी बहुत बढ़िया, बहुत बच्चों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। आया कि नहीं आया समझ में बेटा, हाँ समझ में आ जाएगा। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और आपको ये दे रखा है कि अल्फा और बीटा अगर इस इक्वेशन के रूट है तो अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है, क्या होगी। चलो बताओ, देखिए सबसे पहले किस बच्चे का जवाब आता है, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। कमोन 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 बेटा, फेंको जवाब, फेंको फटाफट से। क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर। रूट डी का समझ नहीं आया बेटा, मैं बात करूँ आपको, आप अभी तो डायरेक्ट ये याद कर लो क्योंकि पिछली क्लासों के अंदर मैं ये पढ़ा चुका हूँ, अंडर रूट डी अपॉन ए। और ये जो डी होता है वो होता है डिस्क्रिमिनेंट, विविक्तिकर, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है। चलो जी चलो इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं क्या होगा। आप इस इक्वेशन के रूट मान रहे हैं अल्फा और बीटा, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, माइनस का बी अपॉन ए, मतलब ऐसा माइनस का अंडर रूट अल्फा, और मूलों का गुणा अल्फा इंटू बीटा बराबर इसमें सी अपॉन ए होता है, जो क्या आ जाएगा बीटा। अल्फा बराबर कितना आया, 1 जब आप यहाँ पे पुट करोगे, अल्फा की वैल्यू 1 आ गई है, अल्फा की वैल्यू 1 जब आप यहाँ पे पुट करोगे तो बीटा की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 1 प्लस बीटा बराबर माइनस का 1, तो बीटा बराबर कितना आएगा, माइनस का 2।
अल्फा की वैल्यू 1, बीटा की वैल्यू -2। जिन बच्चों ने ए ऑप्शन को टिक किया है वो एग्जैक्ट सही है, एग्जैक्ट बिल्कुल सही है बेटा, ठीक है। चलो जी, ए आंसर आपका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा उलझाया हुआ क्वेश्चन है, और बेटा ऐसे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट, जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे उतना ही माइंड बढ़ेगा, ठीक है। अटेम्प्ट करिए इस क्वेश्चन को, बहुत ही प्यारा सा सवाल है, देखता हूँ कौन सा बच्चा सही आंसर दे पाता है, ठीक है। चलो जी, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर। बेटा नेवी के अंदर डेट ऑफ बर्थ के अंदर छूट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो तो भाई डेट आ चुकी है ना, नेवी का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आना बाकी है, बस उसका थोड़ा सा वेट करो, 1 या 2 दिन के अंदर बाकी क्लियर हो जाएगा आपका। पहला ऑप्शन आंसर दिया है काफ़ी बच्चों ने इस क्वेश्चन का, पहला आंसर। चलो जी देखते हैं एक बार क्या होगा इस क्वेश्चन का। पी क्यू की वैल्यू निकालनी है, आप थोड़ा सा अंदाजा ये लगाओ कि ये जो इक्वेशन है इसके रूट है अल्फा और बीटा, है ना, अल्फा और बीटा, तो इन दोनों को सोल्व करो, अल्फा बीटा निकाल लो, क्या दिक्कत है, ठीक है। इन दोनों को सोल्व करने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई करके प्लस कर दो। जब इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 20 अल्फा माइनस का 4 बीटा बराबर 16। इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 23 अल्फा बराबर 16 और 7 कितना हुआ 23, तो अल्फा बराबर तो कितना आया 1 आया। अल्फा की वैल्यू जब आप 1 यहाँ पे रखते हो तो बीटा बराबर भी आपका कितना आएगा 1 आएगा। इसका मतलब एक्चुअल में ये जो इक्वेशन आपके पास है इसके रूट 1 और 1 है, तो इसका मतलब आपके पास मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -p, और अल्फा और बीटा की वैल्यू 1 + 1 है, मतलब p बराबर कितना -2 है, ठीक है। और मूलों का गुणा बराबर आपका q है, तो मूलों का गुणा कितना आ जाएगा 1, p बराबर -2, q बराबर 1, और क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। बिल्कुल नया नटांग क्वेश्चन है बेटा, ना बिल्कुल नया क्वेश्चन, ऐसा कोई भी बुक में आपको नहीं मिलेगा। आगे की तरफ बढ़ाते हैं आपको और लेकर चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये क्वेश्चन तो मैं करवा चुका हूं, लेकिन देखना चाहता हूं, देखिए कितने बच्चों ने कॉन्सेप्ट रिवाइज किए हैं, कितने बच्चों ने कॉन्सेप्ट को रिवाइज किया है, देख लेते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। चलो जी आओ, बताओ इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, क्या आंसर होगा। मैंने कल ही ये क्वेश्चन सोल्व करवाया है, कल ही, शायद कल या परसों की क्लास के अंदर ये क्वेश्चन सोल्व करवाया था। चलो जी जवाब दो, क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर। ध्यान से देखो, ये जो इक्वेशन है इसके रूट है अल्फा एंड बीटा, और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो क्या होगी इसकी वैल्यू। मैंने कहा था आप दोनों तरीकों में से कोई सा भी तरीका अप्लाई कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलो जी कैसे करेंगे, चलो थोड़ा सा अंदाजा लगाओ कि ये आपके पास ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0, ये आपके पास एक इक्वेशन है, इसका रूट अल्फा भी है और बीटा भी है, तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब a² प्लस का b अल्फा प्लस का c बराबर 0। यहाँ से इस c को इधर ट्रांसफर करो, अल्फा कॉमन ले लो, तो a अल्फा प्लस का b बराबर माइनस का c आएगा, और अल्फा से आप इधर क्या कर दो, डिवाइड कर दो, मतलब a अल्फा प्लस b बराबर -c/अल्फा। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे अल्फा की जगह मैं बीटा भी लिखूं तो इसकी वैल्यू भी आपके पास ये है, ये क्या, -c/बीटा। क्लियर, यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो, 1/a अल्फा प्लस b, इसकी वैल्यू पुट करोगे तो ये क्या आएगा आपका -α/c आएगा, और यहाँ पे पुट करोगे तो -β/c आएगा, और यहाँ से माइनस कॉमन लेते हो तो अल्फा प्लस बीटा/c आएगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a होती है, और सोल्व करोगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर b/ac, और b/ac कौन सा ऑप्शन सही है रे, डी ऑप्शन सही है। क्लियर हुआ, आया कि नहीं आया। इस तरीके से करोगे ज़्यादा बेटर है, अदरवाइज आप एलसीएम लेके करोगे, फिर आप अपने हिसाब से करो, ठीक है ना। चलो जी आगे वाला क्वेश्चन, न्यू चैप्टर कब से स्टार्ट होगा, कौन से नंबर की क्लास चल रही है, मतलब ये छोड़ दूं मैं, हैं यार, मतलब नया ही चैप्टर पढ़ने आते हैं, नया चैप्टर मैं 3 दिन के अंदर पूरा करवाता हूँ, फिर 1 दिन के अंदर आप बोर हो जाओगे, हैं। चलो जी अगला क्वेश्चन, यदि ये इक्वेशन के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो बताओ a और b की वैल्यू क्या होगी। बहुत ही जबरदस्त वाला सवाल है, लगाओ दिमाग लगाओ। देखिए 20 सेकंड देता हूं, अगर आप दिमाग नहीं लगा पाए तो मैं बताऊंगा फिर, ठीक है। इस इक्वेशन के जो रूट है उसके उल्टे रूट इस इक्वेशन के हैं, समझ गए। तो आप बताओ a और b की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। चलो जी बोलो 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 फटाफट से, क्या होगा आपके पास, क्या होगा आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आपने बेटा सिलेक्शन का अगर सोच रखा है ना, तो ये माइंड सेट बना लो आप अपना
कि क्वेश्चन कैसा भी आ जाए मैं रुकूंगा, मैं डटूंगा, मैं क्वेश्चन को सोल्व करूंगा, ठीक है ना। ऐसे ही नहीं मिलती है बेटा सक्सेस। आप डायरेक्ट चाहो मैं तो आते हुए क्वेश्चन ही करूंगा, नहीं क्वेश्चन आया समझ में भाग गए है तो भाई फेस तो करना पड़ेगा, उनको फेस करना पड़ेगा। चलो जी बेटा, इस इक्वेशन के और इस इक्वेशन के रूट आपस में एक दूसरे के उल्टे हैं। अगर उल्टे को सीधा करें तब बात यह है कि इसको इधर ट्रांसफर करो और इसको इधर ट्रांसफर करो, तब ये दोनों इक्वेशन बराबर होगी, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन बराबर तब होगी जब इसको आप इधर और इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे। तो कितना आ जाएगा आपके पास 2x² प्लस का bx और प्लस आपके पास a बराबर 0। अब ये और ये इक्वेशन बराबर है, बराबर होगी तो देखो दोनों में x² का गुणांक इसके बराबर, इसमें x का गुणांक इसके बराबर, इसका मतलब b बराबर कितना -3 और a बराबर कितना 5। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा 5, -3 कौन सा ऑप्शन आया, सी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। चलो जी बेटा, मेरी पूरी क्लासेस आप ये वाला टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर लें, टीम स्पेस आरएस सर। यहाँ पर हर क्लास का अपडेट आपको मिलता है। 9:30 बजे से स्टार्ट होती है क्लासेस, बैक टू बैक फिजिक्स मैथ इंग्लिश की क्लासेस होती है। ये आया क्या समझ में, आ गया आंसर। हाँ बेटा, ये दोनों इक्वेशन बराबर तब होगी जब आप इसके रूट का रेसिप्रोकल वाली इक्वेशन लाओगे, ठीक है। चलो जी आगे लेकर चलता हूँ, आपको दर्शन करवाता हूँ अगले क्वेश्चन का। ध्यान से देख लो और जवाब दोगे कि समीकरण के मूलों का योग उसके मूलों के वर्गों के योग के बराबर है। चलो जी बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आपको दे रखा है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर α² प्लस β²। 20 सेकंड देता हूं आपको क्वेश्चन को सोल्व करने में, लगा डालो। इसको लगा डाला तो लाइव जिंगल आला है चलो जी लगाओ लगाओ लगाओ, सवाल लगाओ, उठा के पटक दो क्वेश्चन को। हाँ क्या होगा आपके पास यार मतलब क्या है कि आप बिंदास कैसे रहते हैं, मतलब यार जितना हम काम अपना टाइम पे करेंगे तो टेंशन क्यों होगी, पहली बात यह है। मतलब जितना आपने सोच रखा है ना उतना आप अपने अपने काम टाइम पे निपटा लो, अपने आप ही टेंशन नहीं होगी, मस्त रहोगे। चलो जी इस क्वेश्चन को डील करते हैं। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए α² प्लस β² जो आपके पास है वो होगा आपके पास α प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2α बीटा, ऐसा। चलो जी लगा दो। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, ऐसा -b/a बराबर ये होगा आपका b² माइनस का ये होगा 2c/a, a² से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का ab बराबर b² माइनस का 2ac, इसको इधर ट्रांसफर कर दो तो क्या आ जाएगा आपके पास। अच्छा 2ac की वैल्यू चाहिए आपको है ना, 2ac बराबर कितना आ जाएगा b² प्लस का ab आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा 2ac बराबर ab प्लस का b²। क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा आया, पहला ऑप्शन। मतलब यार थोड़ा सा उलझाया हुआ क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन में उलझ गए तो पार नहीं पड़ेगी बेटा, है ना। चलो जी आगे लेके चलता हूँ, आपको दर्शन कराता हूँ अगले सवाल का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज वन रूट इज। अब यार इसमें थोड़ी टाइम चाहिए आपको। एक द्विघात समीकरण जिसका एक मूल दे रखा है आपको 2 आयोटा, तो बताओ इक्वेशन क्या होगी फटाफट से। 20 सेकंड का सवाल भी नहीं है ये, 20 सेकंड भी ज़्यादा है इस क्वेश्चन के अंदर। लगाओ दिमाग लगाओ, कौन सा ऑप्शन आया है। इंडियन म्यूजिक वर्ल्ड ने पहला ए ऑप्शन दिया है, सुमित पुरी ने ए आंसर दिया है, विजय सिंह ने ए आंसर दिया है, अभिषेक सिंह तोमर ने बी आंसर दिया। क्या बात है बेटा, जब एक रूट आपके पास 2 आयोटा है तो दूसरा रूट क्या होगा -2 आयोटा। आज ही सिखाया था। x² माइनस मूलों का गुणा करोगे तो 0 × x प्लस मूलों का गुणा, ठीक है, मूलों का योग होता है यहाँ पे, मूलों का गुणा करोगे तो ये आ जाएगा आपका 4 बराबर 0। इसका मतलब x² प्लस 4 बराबर क्या आएगा 0। कौन सा ऑप्शन सही आया, पहला ऑप्शन सही आया, ठीक है। बिल्कुल लल्लू सा सवाल है। लो जी अगला क्वेश्चन समीकरण के मूलों का योग 2 है और उनके घनों का योग कितना है आपके पास 98 है। तो बताओ समीकरण क्या होगी। चलो जी लगाओ दिमाग लगाओ, देखें बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, थोड़ी सी हल्की फुल्की कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी यार। अब लेफ्टिनेंट बनना चाहते हो आप, आर्टिफिशियल बनना चाहते हो, एयरमैन बनना चाहते हो, क्या आपकी इच्छा है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी सर, मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत से मत भागो। लगाओ 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 लॉजिक लगाओ, क्या होगा क्वेश्चन में सही आंसर। 20 सेकंड आपके होने वाले हैं। क्या होगा आंसर, क्या होगा, कमॉन कमॉन कमॉन। हाँ चलो जी आपको दे रखा है समीकरण के मूलों का योग, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है 2।
एक तो सबसे पहले तो आप एक इक्वेशन में देखो, इस इक्वेशन के मूलों का योग कितना है, इस इक्वेशन के मूलों का योग कितना है -2, तो ये तो सरासर गलत है। इस समीकरण के मूलों का योग होता है -b/a, एक आएगा, सरासर गलत है। इस समीकरण के मूलों का योग देख सकते हो क्या आप, क्या आएगा सर, अल्फा प्लस बीटा बराबर -15, सरासर गलत। तो एक ही तो बचा, अब यही तो सही आएगा। अरे आया कि नहीं आया? कुछ नहीं करना पड़ा यार क्वेश्चन में, डी आंसर आएगा, कुछ करना तो नहीं पड़ा। ये लॉजिक होता है कि जब अपन ऑप्शन को देख लें एक बार तो आधे ऑप्शन कैंसिल आउट हो जाते हैं। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आज करवाया था, ये सवाल आज ही करवाया था, ये वाला सवाल आप करिएगा। आप थोड़ी सी डिफरेंट चीज को देखने की कोशिश करो, उसके बाद में क्वेश्चन को बनाओ। आपको दे रखा है कि इस समीकरण के मूल अल्फा और बीटा है, तो आप वो समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल α² + 2 और β² + 2 है। लगाओ 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 लगाओ, दिमाग लगाओ है। अच्छा, तरीके से कैसे होगा? तरीके से बेटा थोड़ा सा बड़ा पड़ जाएगा वो क्वेश्चन, और क्या है, ये भी तो तरीका ही है, ये स्मार्ट वर्किंग है, वो हार्ड वर्किंग है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलो जी, जवाब दीजिए इस क्वेश्चन में, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? आपको देखो वो मूलों वाली समीकरण निकालनी है जिसके मूल α² + 2 और β² + 2 हो, ठीक है। चलो जी, सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा कि इस समीकरण में मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना, 3/2, और मूलों का गुणा कितना, -3। योग और गुणा आपके पास आया। आपको क्या करना है, आप देखो कि इन सब के अंदर मूलों का योग निकाल लो, इन दोनों का योग करके देख लो, क्योंकि नई जब इक्वेशन बनेगी तो आपको योग तो करना ही पड़ेगा, और योग करोगे तो आपके पास ये आएगा α² + β² का मतलब है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस आपके पास 4α बीटा, माइनस का 2α बीटा + 4। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3/2 मतलब 9/4, माइनस आपके पास प्लस का 6 आ जाएगा और प्लस आपके पास 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 49/4, है ना। मूलों का योग जो आएगा वो 49/4। यहाँ पे मूलों का योग निकालोगे -49/4 आएगा, सरासर गलत। यहाँ पे सही हो सकता है, ये सही हो सकता है, और ये सरासर गलत। दो के दो ऑप्शन तो गायब हो गए। अब मूलों के गुणा पे बात अटकी हुई है। मूलों का गुणा माइनस का आएगा प्लस का आएगा, ये देख लेते हैं, ठीक है ना। मूलों का गुणा अगर आप निकालोगे तो α² + 2 और इंटू β² + 2। अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो अल्फा बीटा का स्क्वायर + 2α² + β² और प्लस आपका आएगा 4, है ना। ऐसा अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, -3 का स्क्वायर 9, प्लस 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर 9/4 और -2α बीटा, भाई साहब प्लस का आएगा, प्लस का आएगा। इस पूरे को सोल्व करोगे तो आप देखो कि पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव, पॉजिटिव आ रहा है। तो इन दोनों में से मूलों का गुणा होता है C/A, जबकि यहाँ पे C का मान किसका है, माइनस का। तो ये तो सरासर झूठ बोला, इसका मतलब ये सही बोला। और कौन सा ऑप्शन सही आ गया, C ऑप्शन। मतलब ये स्मार्ट स्टडी है बेटा, ऑप्शन को देख के काम करना पड़ता है अपने को। क्लियर हुआ मेरे सारे साथियों, फटाफट से। हाँ सिमेट्रिक रूट है, बिल्कुल सही बोला आप, है ना, बिल्कुल सही बोले, सिमेट्रिक रूट है, लेकिन उसमें कैलकुलेशन बड़ी पड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि आप α² + 2 के बराबर जब x मानोगे और अल्फा के बराबर √x-2 आप रखोगे ना, x की जगह √x-2 रखोगे तो थोड़ा लोचा हो जाएगा। कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो वो इस तरीके से। मैं आपको दर्शन करवा दूं तो यहाँ पर आपके पास देख लीजिएगा, यहीं पे कर देता हूँ 2 इंटू यहाँ पे x-2 और -3 इंटू √x-2 -6, ठीक है। इसको इधर ट्रांसफर करो फिर स्क्वायर कर दो, उससे भी डायरेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। क्लियर हुआ? चलो जी आगे चलते हैं फिर। लो जी आगे वाला क्वेश्चन। अब यार ये क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा तुम्हारे को। चलो जी, आया मज़ा? हाँ मज़ा बेटा किसी का गुलाम नहीं है, मज़ा तो आता है, लेकिन जब जब क्वेश्चन सोल्व होते रहते हैं ना तब तो मज़ा आता है, नहीं तो बोरिंग काम लगता है। चलो जी लगाओ दिमाग और जवाब दो भाई, क्या होगा आपके पास, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? लगाओ भाई, लगाओ दिमाग लगाओ, क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर? आपको वो इक्वेशन निकालनी है जिसके मूल -2/α और -2/β है। लल्लू सा सवाल है भाई, लल्लू सा, बिल्कुल बिल्कुल लल्लू सा सवाल है। अबे प्रताप सिंह कल्लू, लल्लू सा सवाल है।
चलो जी, चलो देखो बेटा, मैंने आपको ये कहा कि ये जो रूट है ना वो सिमेट्रिक रूट है, और जब रूट सिमेट्रिक होते हैं तब बात क्या होती है, बात ये होती है कि सर -2 अपॉन एल्फा के बराबर आप x रख दो, तो सर एल्फा के बराबर सर -2 अपॉन एक्स, तो सर x के बराबर -2 अपॉन एक्स रख दो। आई बात समझ में? x की जगह -2 अपॉन एक्स रखोगे तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दो 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, कितना 14 बटे एक्स, और प्लस का 6 बराबर 0। आप इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, 8 प्लस का 14 एक्स प्लस आपका 6 एक्स स्क्वायर बराबर 0। इस क्वेश्चन का राइट आंसर देख लो कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, 6 एक्स स्क्वायर। अच्छा, कहीं मिस्टेक हुई क्या? अच्छा, एक मिनट देख लिया जाए कहाँ मिस्टेक हुई है क्वेश्चन के अंदर। आपको -2 अपॉन एक्स रखना है, और ये आ जाएगा प्लस का 14, अच्छा प्लस का 6 ना, अच्छा 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 3x स्क्वायर प्लस आपका 7x प्लस आपका 4 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन मिला? पहला ही मिल गया, ज़्यादा दूर नहीं मिला। सही है क्या? हाँ बिल्कुल सही मिल गया ना बेटा, हाँ बिल्कुल 2 कॉमन लेना है, पहला ऑप्शन आ जाएगा। आगे चलते हैं फिर। लो जी, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज वन रूट, आपको इस समीकरण का एक मूल दे रखा है, करो फिर। लो, सी कैसे होगा यार? सुमित कुमार शर्मा, सी नहीं होगा बेटा, सी नहीं होगा, बिल्कुल आपका ए आंसर आएगा, है ना। एक बार देख लेना आप जरूर। चलो जी, लगाओ क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर, और जवाब दीजिए इस क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, बोलो। आपको एक मूल दे रखा है, 20 सेकंड का सवाल है यार, 20 सेकंड के अंदर तो बनना चाहिए क्वेश्चन। आपको एक मूल दे रखा है, मतलब क्या कि 1/2 1 प्लस √3 आयोटा, एक मूल तो ये है। दूसरा कितना, 1/2 1 माइनस √3 आयोटा, ये दोनों मूल है। तो आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस दोनों का योग, इन दोनों का योग जब आप करोगे तो ये कट जाएगा, और ये आ जाएगा 1 इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणा 1/4, और ये आ जाएगा 1 + 3 4, ये इससे कट जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, कौन सा ऑप्शन आ गया? डी ऑप्शन आया। बिल्कुल सही बात है। सी ऑप्शन कैसे दिया है बेटा? सी नहीं आएगा, डी आंसर आएगा। सी कैसे दिया है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, गलत बात। चलो आगे चलते हैं। लो जी, आगे वाला क्वेश्चन, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज वन रूट इज 1/1 प्लस आयोटा, 1/1 प्लस आयोटा आपके पास एक रूट है, तो आपको वो इक्वेशन बताने हैं जिसमें एक रूट आपको दे रखा है। ठीक है बेटा, मैंने सारे क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किए, बिल्कुल जल्दीबाजी में नहीं करा है, आराम से कर रहा हूँ मैं सारे क्वेश्चन, आप करते जाओ मेरे साथ में क्वेश्चन। 20 सेकंड का सवाल, लगाओ दिमाग, क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर? 1/1 प्लस आयोटा। ऐसे क्वेश्चन के अंदर क्या करते हैं, नीचे से जो आयोटा है इसको हटा देते हैं, पहली बात ये है। ठीक है, एक रूट आपको 1/1 प्लस आयोटा जब दे रखा है, इंटू 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास रूट आएगा 1 माइनस, एक मूल पता चल गया, 1 माइनस आयोटा अपॉन 2। तो दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा आपका 1 प्लस आयोटा अपॉन 2 होगा। ठीक है, तो क्या करोगे आप, एक्स स्क्वायर माइनस दोनों मूलों का योग, और दोनों मूलों का योग करोगे और दोनों मूलों का गुणा करोगे तो आपके पास 1/2 बचेगा बराबर 0। ठीक है, तो आप क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2x स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा शायद बी ऑप्शन आया। हाँ, क्या बात है, बहुत ही शानदार बेटा, बहुत बढ़िया, करते रहो इसी तरीके से। आगे चले, अरे क्लियर है? हाँ, 25/25 की तैयारी होगी, बिल्कुल होगी बेटा। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, बहुत ही बढ़िया वाला क्वेश्चन, घुमाया हुआ है, बिल्कुल अच्छे तरीके से घुमाया हुआ है। आपको दे रखा है कि ये इक्वेशन दे रखी है एक तो, है ना, और एक ये वाली इक्वेशन है। देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा बाई बीटा एंड बीटा बाई अल्फा। बिल्कुल लल्लन टॉप लॉली लोल सब कुछ मेकअप किया हुआ है इस क्वेश्चन का, सब कुछ मेकअप किया हुआ क्वेश्चन है, आपको समझने की देरी है बस, है ना, थोड़ा सा समझने की देरी है। चलो पहले तुम खुद दिमाग लगाओ और उसके बाद में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इस क्वेश्चन को कि कैसे होगा। ठीक है, कम ऑन, लगाओ बेटा, जवाब लगाओ, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है,
दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। बी ऑप्शन आया, सी ऑप्शन आया। चलो जी, देखो मैं बताता हूँ आपको। अगर मैं इस एल्फा की जगह x लिखूं और आपको ये कहूँ मैं कि सर एक्स स्क्वायर बराबर 5x माइनस का 3, ठीक है, इसके रूट एल्फा और बीटा है, तो आप क्या कहोगे? बिल्कुल सही। जब एल्फा इसका रूट है तो सर एल्फा इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, करेगा। अगर एल्फा सेटिस्फाई करेगा तो ये वाली इक्वेशन आएगी, और सर बीटा जब इसको सेटिस्फाई करेगा तो सर वो वाली इक्वेशन आएगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एल्फा और बीटा अगर सेटिस्फाई कर रहे हैं तो इक्वेशन ये है, इसका उल्टा ये है। तो अगर आप इसको इधर ट्रांसफर करोगे तो ओरिजिनल जो इक्वेशन आपके पास थी ना बेटा, एक ओरिजिनल इक्वेशन वो ये थी, ये वाली इक्वेशन है ओरिजिनल इक्वेशन, ठीक है। ये इक्वेशन है जिसके रूट क्या है? एल्फा बीटा। क्या निकालना था आपको? वो इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट एल्फा बाई बीटा और बीटा बाई एल्फा हो। यहां से आप पहले वो देख लो कि एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? 5 है, और एल्फा इंटू बीटा अगर आप देखोगे तो वो कितना है? 3 है। एल्फा प्लस बीटा और एल्फा इंटू बीटा, आप इक्वेशन निकालिए, क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई एल्फा इंटू एक्स, और प्लस दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो 0। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास। मतलब आप ये देख लो, अंदाजा ये भी लगा सकते हो इस क्वेश्चन के अंदर कि जिसमें प्रोडक्ट 1 आएगा वो ऑप्शन हो सकता है। मूलों का गुणा इसमें -3 आ रहा, सरासर गलत। इसमें 1 आ रहा है, इसमें 1 आ रहा है, तो इन दोनों में से कोई सा सही जवाब होगा? अब मूलों का योग देख लो, पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है। एलसीएम लिया, एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन एल्फा बीटा, इसका मतलब एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 एल्फा बीटा अपॉन एल्फा इंटू बीटा, ये आएगा। एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? 5। 5 का स्क्वायर करोगे 25, माइनस आपके पास कितना? 6 बटे आपके पास एल्फा इंटू बीटा। सोल्व करो और क्या आता है आपके पास? 19/3। लो भाई, योग आ गया, गुण आ गया, भगवान का दिया हुआ सब कुछ अपने पास है। लो जी, कर लो, अब 3 से मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस का 19x, ये आएगा आपका सी ऑप्शन। क्लियर हुआ मेरे भाइयों और बहनों? बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ तक है? क्लियर हो गया? अरे थोड़ी सी कैलकुलेशन थी यार, डरो ना, बिल्कुल डरो मत, करने पड़ेंगे अपने को सवाल, ठीक है ना। अरे लेफ्टिनेंट की पोस्ट चाहिए सर, लेफ्टिनेंट की पोस्ट चाहिए, कर लेंगे सर, आप जो कहोगे वो करने के लिए तैयार हैं हम। चलो जी, आगे चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन, आगे वाला क्वेश्चन आपके पास ये रहा। आगे वाला सवाल ये आ चुका है, एल्फा और बीटा अगर इस इक्वेशन के मूल हो तो आप एल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू बताइए। चलो मैं 20 सेकंड देता हूँ आपको, 20 सेकंड क्या 30 सेकंड देता हूँ, मेरी ज़िंदगी के अनमूल्य 30 सेकंड आप लोगों के लिए। चलो जी, निकालिए, क्या होगा बेटा इस क्वेश्चन का सही आंसर? ओहो, हिंदी में बताओ, क्या बात है। ये हिंदी में लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, अब हिंदी में क्या बताऊं भाई? कौन सा ऑप्शन आया रे? 72 है। चलो जी, हाँ जी, ध्यान से देखो, एल्फा और बीटा अगर इस इक्वेशन के रूट हैं तो अपन क्या इंफॉर्मेशन चाहते हैं कि सर एल्फा प्लस बीटा बराबर तो होता है 6, और सर एल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होता है? 8। तो सर इसकी वैल्यू आपने पूछी है, तो सर इसको आपने कल कन्वर्ट करना सिखाया था। एल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को अपन ऐसे लिख सकते हैं, एल्फा प्लस बीटा और एल्फा इंटू बीटा के टर्म्स में ऐसा लिख सकते हैं। एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 6 है, 6 का क्यूब करोगे 216, माइनस 3 इंटू एल्फा इंटू बीटा तो कितना? 8, और एल्फा प्लस बीटा कितना? 6। अब आप मल्टीप्लाई कर दो, 216 माइनस आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 18 अंटे 144 होता होगा शायद मेरे हिसाब से यही तो होता है, 8 या 24, 24 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे, सही है, तो आप इसमें से इसको माइनस करो, सही है भाई, 72 क्वेश्चन का सही आंसर आया। चलो जी, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के लिए, अगर एल्फा और बीटा अगर इस इक्वेशन के रूट है तो आप ये बताइए 1 प्लस एल्फा और 1 प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी? क्या होगी इसकी वैल्यू बेटा है? अच्छा, लगाओ दिमाग लगाओ, क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर? क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? देखिए कितने जल्दी आप जवाब दे पाते हो इस क्वेश्चन का। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? बेटा मैं आपको यही कहूँगा कि जिन बच्चों ने कॉन्सेप्ट पढ़कर उनको इम्प्लीमेंट किया है ना, क्वेश्चन के ऊपर लगाया है कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के ऊपर, तभी वो कॉन्सेप्ट स्थिर रहेगा, अदरवाइज बिल्कुल उड़ जाएगा ऊपर से। तो अगर आप ये क्वेश्चन कर पा रहे हो मतलब कॉन्सेप्ट को सॉलिड बना रहे हो, ठीक है ना।
अब आपकी इच्छा भाई, जो बच्चे कॉन्सेप्ट ही पढ़ना चाहते हैं वो कॉन्सेप्ट ही पढ़ लेते हैं फिर। चलो जी, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? पहले इस माइनस क्यू से अपन अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस आपका क्यू एक्स माइनस का क्यू माइनस आर बराबर 0। ऐसा आपको इसकी वैल्यू निकालनी थी, मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो क्या आएगा 1 प्लस एल्फा इंटू बीटा और प्लस एल्फा प्लस बीटा, ऐसा आएगा। तो 1 प्लस एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है? माइनस का सी अपॉन ए, मतलब माइनस क्यू माइनस आर। एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस का क्यू। ये इससे कैंसिल, 1 माइनस आर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपका? पहला ऑप्शन होगा बेटा। ठीक है, पहला ऑप्शन आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और वो क्वेश्चन आपके पास ऐसा है, ध्यान से देखिए। अगर द्विघात समीकरण के मूलों के वर्गों का योगफल आपके पास 10 है तो p की वैल्यू किसके बराबर होगी? देखता हूँ, देखिए सबसे पहले किस बच्चे का आंसर आता है, देखते हैं। कमॉन 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 अच्छा, क्या बात है, प्यार में धोखा ही सही। अच्छा, कोई बात नहीं है भाई, हाँ प्यार में कमी है, प्यार में धोखा, इस वजह से ठोका। लगाओ दिमाग और जवाब दो क्या होगा। आपको दे रखा है मूलों के वर्गों का योग, मूल है एल्फा और बीटा, और मूलों के वर्गों का योग मतलब एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है? 10 दे रखा है। मूलों के वर्गों का योगफल 10 दे रखा है, तो आप क्या करोगे ऐसे केस में कि सर इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 एल्फा बीटा और बराबर कितना सर? 10। एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? माइनस का 2, स्क्वायर कर दो तो 4 माइनस यहाँ पे एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू माइनस पी है, तो ये आ जाएगा आपका कितना? 16। क्लियर हुआ बेटा? 10 है सॉरी, है ना। तो यहाँ से आपके पास p की वैल्यू कितनी आती हुई नजर आ रही है? सही है ना बेटा? 3 आंसर आएगा, बी ऑप्शन। आया? आया कि नहीं आया? 6 नहीं आएगा बेटा, 6 नहीं आएगा। और काफ़ी बच्चे तो आंसर ए दे रखा है अच्छा, काफ़ी बच्चे ए आंसर दे रहे हैं, काफ़ी बच्चे इस 4 को इधर लेके जाते हैं ना बेटा, 10 में से 4 माइनस करते हैं तो 6 आते हैं, और फिर 2 का भाग लगाते हैं, शायद 3 ही आता होगा। चलो जी कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा उलझाया हुआ है, ठीक है ना। हाँ, खुद में ही उलझी है, मुझको क्या सुलझाएगी, हाथों की चंद लकीरें क्या मेरी किस्मत बनाएगी। ठीक है, तो हाथों की लकीरों में किस्मत नहीं होती। वैसे ये क्वेश्चन उलझा हुआ लग रहा होगा, लेकिन उलझा हुआ नहीं है, आप सुलझा दोगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलो जी दिमाग लगाइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? बेटा जब भी इक्वेशन ऐसी होती है, मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि ऐसी इक्वेशन के जो रूट होते हैं वो होता है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, मतलब एल्फा के बराबर तो ये, बीटा के बराबर ये होता है। ठीक है, अब आपको क्या निकालनी है? इस इक्वेशन के रूट आपको ये दे रखे हैं, क्या आएंगे इसके रूट वो निकाल लेते हैं पहले। एक तो दे रखा है, एक रूट तो एल्फा अपॉन बीटा मतलब ओमेगा अपॉन ओमेगा स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हुआ, 1 अपॉन ओमेगा मतलब ओमेगा स्क्वायर आएगा, और इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा। इसका मतलब इस इक्वेशन के जो रूट है ना, इस इक्वेशन के रूट ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा है। जब आप इन दोनों का योग करोगे, मूलों का योग, तो ये क्या बताएगा? माइनस का p। तो इन दोनों को प्लस करोगे, -1 बराबर, तो p बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा आपका? 1 आ जाएगा। मूलों का गुणा करोगे, ओमेगा क्यूब बराबर आ जाएगा q, और ये कितना आएगा? 1। तो p बराबर 1, q बराबर 1। p का मान पूछा था, आया कि नहीं आया? सी ऑप्शन सही आंसर आएगा बेटा, सी ऑप्शन आपके पास सही आंसर आएगा। बहुत ही शानदार वाला सवाल था ये। फिर से देख लो, इस इक्वेशन की रूट एल्फा और बीटा है, और इस इक्वेशन की रूट होते हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। आपको दे रखा है कि इस इक्वेशन का एक रूट तो एल्फा अपॉन बीटा है, दूसरा बीटा अपॉन एल्फा है। तो मैंने एल्फा की वैल्यू रखी, बीटा की वैल्यू, एल्फा और बीटा मतलब 1 अपॉन ओमेगा, 1 अपॉन ओमेगा होता है ओमेगा स्क्वायर। तो ये वाला तो आया आपके पास, एल्फा अपॉन बीटा को सोल्व करने से तो आया ओमेगा स्क्वायर, इसको सोल्व करने से आया ओमेगा। आई बात समझ में? इसका मतलब दोनों इसके रूट है ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा। क्लियर है? अब आप मूलों का योग करोगे, इन दोनों का योग करोगे, -1 आता है, इसका मान, इससे मूलों का योग -p है, तो p बराबर बनाएगा। चलो जी आगे चलता हूं मैं। बहुत ही शानदार सा सवाल है बेटा ये, है ना, बहुत ही बढ़िया वाला। आया समझ में? चलो जी, चलो जी आगे चलते हैं। आगे वाला सवाल ये रहा आप लोगों के लिए, ये तो फोड़ दोगे आप आराम से, है ना। चलो जी लगाओ दिमाग लगाओ और बिल्कुल करो, मेकअप उतार दो इस क्वेश्चन का। समझ नहीं आया? चलो जी एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ, फिर से देखना।
कुछ बच्चों की दिक्कत हुई इस क्वेश्चन के अंदर, तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर से देख लो बेटा। आपको देखो ऐसी जब इक्वेशन होती है ना, इस इक्वेशन के जो रूट होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक तो होता है ओमेगा और दूसरा होता है ओमेगा स्क्वायर। अब एक तो एल्फा के बराबर है और एक बीटा के बराबर, आपको यही तो बोला इसका एक मूल एल्फा और दूसरा बीटा है, लेकिन अपन ये जानते हैं कि एक ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर होता है, तो एल्फा की वैल्यू ओमेगा, बीटा की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर। ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन का एक रूट तो है एल्फा अपॉन बीटा और दूसरा रूट है बीटा अपॉन एल्फा। तो यहाँ से एल्फा और बीटा की वैल्यू अगर आप रखोगे ओमेगा अपॉन ओमेगा स्क्वायर, इससे ये कटेगा 1 अपॉन ओमेगा की जो वैल्यू आती है वो आती है ओमेगा स्क्वायर आती है। मतलब एक रूट इसका क्या आया, ओमेगा स्क्वायर, और दूसरा रूट इसका बीटा अपॉन एल्फा, बीटा की वैल्यू है ओमेगा स्क्वायर, एल्फा की वैल्यू है ओमेगा, इससे कटेगा मतलब कितना आ जाएगा, ओमेगा। इसका मतलब इस इक्वेशन के दो रूट आए, एक तो ओमेगा स्क्वायर और एक ओमेगा। तो आप ये बता सकते हो क्या इन दोनों का योग, इन दोनों का योग, इसके मूलों का योग तो है माइनस पी इक्वेशन से, तो और इन दोनों का योग करोगे तो आएगा आपके पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 होता है, तो पी बराबर 1 आ जाएगा। आया बेटा समझ में? डायरेक्ट कंपेयर कैसे कर सकते हैं, डायरेक्ट कंपैरिजन करोगे तो भी आ जाएगा, बिल्कुल है ना, हाँ बिल्कुल सही है, आप आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। चलो जी फिर आगे वाला क्वेश्चन, आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर प्रकट हो चुका है। जवाब लगाओ, जवाब दो, क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर। आपको दे रखा है कि इस इक्वेशन के रूट है एल्फा एंड बीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। बोलो क्या होगा, देखिए सही जवाब क्या होगा, कौन सा बच्चा सही जवाब दे पाता है क्वेश्चन का, देखें कौन सा बच्चा सही जवाब दे पाता है। आप ये देखो कि इस इक्वेशन के रूट जब एल्फा और बीटा है तो एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए और एल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए होता है, ठीक है। आप इन तीनों में से एल्फा इंटू बीटा कॉमन ले लो, एल्फा इंटू बीटा कॉमन लोगे तो एल्फा प्लस बीटा प्लस का 1 आपके पास आएगा, और एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपके पास है सी अपॉन ए, और एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए और प्लस का 1। जब आप एलसीएम लेके सोल्व करते हो तो क्या आएगा आपके पास, ए माइनस बी अपॉन ए आ जाएगा, सी इंटू ए माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर, सी इंटू ए माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर। क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा पहला ऑप्शन। आया, आया, बिल्कुल आया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये रहा। ऐसा क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, आपको बार बार करवा चुका हूं, देखते हैं देखिए कॉन्सेप्ट आपके कितने परमानेंट है। आपको दे रखा है इस इक्वेशन के मूलों का गुणनफल -1 हो तो m की वैल्यू बतानी है। करवाया ना ऐसा क्वेश्चन, हाँ। मूलों का गुणनफल अगर -1 हो तो लगाओ दिमाग और बताओ भाई क्या होगा, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, लगाओ। इंग्लिश की क्लास बेटा आपको टाइमिंग बता रखा है 2:15 PM पर, ठीक है ना, 2:15 PM पर क्लास है, और जल्द ही आपको फिजिक्स की जो प्रैक्टिस क्लास है उसका अपडेट टेलीग्राम पर मिल जाएगा, देख लेना बेटा, है ना। चलो जी, आप ये देखो कि मूलों का जो गुणा है वो होता है सी अपॉन ए, सी अपॉन ए बराबर कितना दे रखा है -1, इसका मतलब सी बराबर -a, सी की वैल्यू कितनी है 2m - 1 बराबर -a करोगे तो -m, इसको इधर ट्रांसफर करोगे तो 3m बराबर आएगा 1, इसका मतलब m बराबर 1/3 आया। m की वैल्यू आ गई, अरे आ गई यार, आंसर ये था। आया क्या, आया, हाँ। चलो जी आगे बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के लिए, तड़कता भड़कता क्वेश्चन, जवाब दीजिएगा। आपको दे रखा है कि ये जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन के जो रूट है वो p और q है, तो आपको वो इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट ये वाले हो। सेम सी बात है भाई, एल्फा और बीटा की जगह p और q दे दिया और कोई नया काम नहीं है, कंफ्यूज करने के लिए दे दिया। हाँ, तुम्हारे को कंफ्यूज थोड़ी ना कर पाएगा इस क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की ये औकात नहीं है जो तुम्हारे को कंफ्यूज कर दे, उड़ा दो। क्या होगा देखिए क्वेश्चन का सही आंसर, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। और लाइक बटन को प्रेजेंट अगर नहीं दबाई है तो मतलब सर प्यार तो झूठा ही है, प्यार तो कोई बात नहीं, हम तो मान लेंगे प्यार झूठा ही सही, लेकिन पाप भी लगेगा, फिर जाओगे नहाने हरिद्वार। चलो जी, यहाँ पे समीकरण के मूल जब आपके पास p और q है तो इसका मतलब p प्लस q, मूलों का योग बराबर कितना माइनस का a, और मूलों का जो गुणा है वो कितना है b के बराबर। आपको इन मूलों वाली समीकरण निकालनी है। इस मूलों वाली समीकरण कैसे निकालोगे, एक्स स्क्वायर माइनस दोनों मूलों का योग p स्क्वायर q प्लस आपके पास q स्क्वायर p और इंटू एक्स प्लस दोनों का गुणा करोगे तो पी क्यू का होल क्यूब बराबर कितना आएगा 0।
इन दोनों में से पी क्यू कॉमन ले लो, पी क्यू कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा, पी प्लस का क्यू और इंटू एक्स प्लस आपके पास पी क्यू का होल क्यूब बराबर 0। वैल्यू रख दो, आंसर आएगा। p प्लस क्यू की वैल्यू माइनस ए और पी क्यू की वैल्यू b है। जब आप वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस आपके पास ए बी इंटू एक्स प्लस बी क्यूब। कौन सा आया रे, आया पहला ऑप्शन आया, बिल्कुल आया भाई, बिल्कुल आया है, आंसर आया। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। लो जी फिनिश कर दो, फटाफट से फिनिश करो, जल्दी से जल्दी से जवाब दीजिएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा ऑप्शन आएगा। आपको दे रखा है कि इस इक्वेशन के रूट है अल्फा एंड अल्फा स्क्वायर, अल्फा एंड अल्फा स्क्वायर है। तो आप समझ जाओ भाई अल्फा क्या होगा इसमें है, अल्फा क्या होगा। मतलब थोड़ा सा उलझाने की कोशिश करिए यार, तुम्हारे को थोड़ी ना उलझा पाएंगे ये क्वेश्चन। आपके पास देखो कि इस इक्वेशन की रूट अपन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर मानते हैं। इसने क्या मान लिया, अल्फा मान लिया और अल्फा स्क्वायर मान लिया। बात तो वही है, अल्फा बराबर क्या है, ओमेगा, एक्चुअल में ये है। तो आप अल्फा की वैल्यू यहाँ पे रखो तो क्या आएगा, ओमेगा की पावर 31 और ओमेगा की पावर आपके पास 62 आएगी। जब आप इसको डिवाइड करोगे, ओमेगा मतलब रूट वो के वही आए भाई, रूट वो के वही आते हैं तो इक्वेशन भी तो वही होगी। तो वही इक्वेशन होगी तो कौन सा ऑप्शन सही आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर हुआ। चलो जी आगे वाला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। आपको निकालना है क्यू की वैल्यू क्या होगी। अगर पी और क्यू अगर इस इक्वेशन के रूट है तो बताओ वैल्यू, बताओ क्या होगी आपके पास, क्यू की वैल्यू क्या होगी। फटाफट से जवाब आना चाहिए। देखते हैं, देखिए कौन सा बच्चा सही आंसर दे पाता है। हाँ अब तो भाई परफेक्ट हो गए, बिल्कुल पक्के हो गए सर, कॉन्सेप्ट पक्के हो गए। आप आ जाने दो, पेपर को फोड़ देंगे। आप पहले क्या करो, इसको इधर ट्रांसफर कर दो। तो इसका मतलब आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस 1 इंटू एक्स प्लस आपके पास पी क्यू बराबर क्या रहेगा, 0। अब भाई साहब इस इक्वेशन के मूल है p और q, तो मतलब मूलों का योग निकाल लेते हैं। मूलों का योग अपने अनुसार तो p प्लस क्यू, इक्वेशन के अनुसार क्या होगा, p प्लस 1 होगा। तो p से p कटा और q बराबर कितना आया, 1 आया। सही बात है, लेकिन वैल्यू q की तो पूछी है। अरे सही बात है, लग गया लॉजिक, बी ऑप्शन आपके पास सही हुआ। सही है, आगे बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन ये रहा आपके पास, p और q अगर इस इक्वेशन के रूट है तो p और q की वैल्यू आपको बतानी है। मैं देख लेता हूँ एक बार कितने क्वेश्चन है, 2 3 4 5 6, ओहो 4-5 क्वेश्चन है ना, 4-5 क्वेश्चन है। फटाफट से निपटा दो, फाइल निपटा दो इसकी। क्या होगा देखे मज़ा आ गया। हाँ मज़ा आना चाहिए बस। जिस दिन मज़े आने लग गए ना बेटा, अपने को एंजॉयमेंट फील होने लग गया ना मैथ्स में, बस निकल पड़ी अपनी। चलो जी इस इक्वेशन के मूल है p और q। तो आप देखो भाई, ओहो इस इक्वेशन के जो रूट आपके पास है वो क्या है, p और q है। निपटाओ फाइल। तो मूलों का योग p प्लस क्यू बराबर कितना, माइनस का p आएगा। और मूलों का गुणा p इंटू क्यू, इक्वेशन के अनुसार ऐसा। ये सर q से q कटा p बराबर 1 आया, और p बराबर 1 आया तो सर q बराबर कितना, माइनस का 2 आएगा। तो p बराबर 1, q बराबर -2। कौन सा ऑप्शन सही आया रे, पहला ऑप्शन आया। अभी भी एक बच्चे ने बी आंसर दिया है, कहाँ से दिया है, कौन सी दुनिया से दिया है, भगवान मालिक है भाई तुम्हारा। बैटरी लुल हो गई, ओहो क्या बात है, बैटरी लुल हो गई, मोबाइल की हुई है कि तुम्हारी हुई है। चलो जी लुल हो गए बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपको ये दे रखा है कि इस समीकरण के मूल ये हैं, तो आपको बतानी है कौन सी इक्वेशन बनेगी। तो मैंने लॉजिक बता रखा है इस क्वेश्चन में तो, और ये थोड़ा सिंप्लीफाई करके दे रखा है। निकाल लो और बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। लगाओ 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 लगाओ, क्या होगा आपके पास इस क्वेश्चन का सही आंसर। मोबाइल की भी है क्या, अच्छा कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, मैंने देखा तुम्हारी बैटरी लुल हो गई बिल्कुल। हाँ जी जवाब दो, क्या होगा इस क्वेश्चन के अंदर। आपको ये दे रखा है कि समीकरण के मूल है अल्फा और बीटा। आपको वो इक्वेशन निकालनी है जिसके मूल है 2 प्लस अल्फा 2 प्लस बीटा। तो आप क्या कहोगे कि सर अभी अभी आपने ये बताया कि सर जब सिमेट्रिक रूट आते हैं तो इसके बराबर x मान लेते हैं, और x माना तो अल्फा की जगह x-2 यहाँ पे मैं पुट करूँगा। तो क्या आएगा सर, x-2 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स माइनस का 2 और प्लस का c बराबर 0। अब फोड़ दो क्वेश्चन को, क्या होगा देखें। a इंटू जब आप इसका स्क्वायर करोगे एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 4 प्लस आपके पास bx माइनस का 2b और प्लस का c बराबर 0।
इससे मल्टीप्लाई करोगे ए एक्स स्क्वायर। जब आप एक्स इसमें से कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा बी माइनस का 4a, है ना, ऐसा, और प्लस आपके पास 4a माइनस का 2b प्लस का c। 4a माइनस 2b प्लस c कहाँ दिख रहा है बेटा, b माइनस का 2a इसमें दिख रहा है मुझे, तो डी ऑप्शन में दिख रहा है। सही बोला, हाँ जी, डी ऑप्शन। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके लिए, अगला क्वेश्चन आपके लिए कुछ सवाल आप लोगों के लिए छोड़कर जाऊंगा मैं, ठीक है। चलो जी, ये रहा क्वेश्चन। इस इक्वेशन के मूल दो क्रमागत पूर्णांक है, मूल दो क्रमागत पूर्णांक है, बी स्क्वायर माइनस 4c की वैल्यू बताओ। बहुत ही सवाल, बहुत ही जब बढ़िया सवाल है, और ये एनडीए के अंदर बेटा ये मान के चलो कि आप ये पास 2 से लेकर 3 बार ये सवाल पूछा गया है, सेम एज इट इज क्वेश्चन, ठीक है। डिजिट चेंज है, मूल दो क्रमागत पूर्णांक होते हैं, तो क्या होगा आपके पास क्वेश्चन। सर नेवी का फॉर्म भर रहा है, अच्छा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिख गया क्या अब। चलो जी, देख लेते हैं क्या होगा बेटा। जब भी मूल दो क्रमागत पूर्णांक होते हैं तो उनका अंतर 1 होता है, ये ध्यान रखो, ठीक है। जैसे 2 और 3 आ गया तो 2 क्रमागत आ गए, अंतर देख लो कितना आएगा, 1। तो कोई से भी मान लो 7 और 8 मान लो, अंतर 1 ही आएगा। 9 और 10 मान लो, अंतर 1 ही आएगा। तो क्रमागत पूर्णांक जब होते हैं तो मूलों का जो अंतर होता है अल्फा माइनस बीटा, वो होता है 1, और अल्फा माइनस बीटा बराबर होता है √d/a। इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे मतलब d बराबर a स्क्वायर, और d बराबर क्या होता है, b स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर a स्क्वायर। b की वैल्यू यहाँ पे क्या है, b है। a की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू -b है, तो b स्क्वायर a की वैल्यू 1 है, b स्क्वायर माइनस 4c बराबर 1। तो क्या आएगा आपके पास, b स्क्वायर माइनस 4c बराबर 1। क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा आया, पहला ऑप्शन, ठीक है। अब आप लोगों के लिए सवाल, कुछ सवाल मैं छोड़कर जा रहा हूं आप लोगों के लिए, आप मुझे आंसर देंगे, ठीक है। और देखता हूं सबसे पहले कौन सा बच्चा मुझे आंसर देता, कल मैं उसका नाम अनाउंस करूंगा। लेकिन ये जो क्वेश्चन है वो होमवर्क का क्वेश्चन है बेटा, होमवर्क का क्वेश्चन है आपके लिए। होमवर्क का पहला सवाल स्क्रीनशॉट ले सकते हो मेरी फोटो के साथ में आप, ठीक है ना। हाँ, ये पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, होमवर्क का पहला सवाल स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना। पहला सवाल ये आपके पास HW का सर दूसरा सवाल, ठीक है ना। दूसरा सवाल आप लोगों के लिए बेटा, आज की क्लास में 35 के आसपास क्वेश्चन सोल्व करवाए मैंने, ठीक है ना। ये दूसरा सवाल HW का, और ये अहो 2 ही थे, चलो कोई बात नहीं, बढ़िया है, होमवर्क कम मिला आपको, है, मजे आ गए। चलो जी बेटा, इसके जस्ट बाद में एक क्लास के लिए आपको फिजिक्स की क्लास है ना, फिजिक्स की क्लास है, तो इसके लिए जल्द ही आपको टेलीग्राम चैनल पर लिंक दिया जाएगा। फटाफट से रिफ्रेश होके वापस बैठ जाओ, बिल्कुल दनादन लगातार क्लासें आपकी फिजिक्स में इंग्लिश क्लासेस चलती रहेगी, और बिल्कुल आप एंजॉय करो बेटा। ऑफलाइन क्या गर्दा उड़ा देंगे अच्छा, क्या बात है बेटा, हाँ बिल्कुल गर्दा उड़ाएंगे। आप लोगों का साथ रहा, मज़ा आ जाएगा। बस आपका इसी तरीके का सपोर्ट एंड प्यार हमारे को चाहिए, बस इसी के भूखे हम, और क्या चाहिए, दुनिया से सब कुछ दिया हुआ अपने पास है। चलो जी, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद। लाइक नहीं किया लाइक कर देना, जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।